पाकिस्तान से नफरत ही करते आए हैं। उस टाइम पर यहाँ पर गुरेज में कबाली लोगों ने आके कब्जा किया था। वो जो कबीलाई आए थे जो गुरेज को अपनाना हथियाना चाहते थे, बॉर्डर पार से आए थे, पाकिस्तान से थे। उन्होंने वहशत फैला रखी थी यहाँ पर। यहाँ की औरतों के साथ वो ज़बरदस्ती बदकारियाँ करते थे। यहाँ के माल मवेशी जिनको फरबा हालत में, सेहत की हालत में देखते थे, उन्हें काटते थे, खाते थे। 2004 में या 3 में यहाँ पे शलंगे हो चुकी है और कहीं जाने चली गई और किलेल इज द मोस्ट आइसोलेटेड हेरिटेज फार-फ्लंग बैकवर्ड एरिया एज कम्पेयर्ड विद गुरेज। कश्मीर पहुंचा है लल्लन टॉप और कश्मीर के खूब सारे किस्से हमें यहाँ मिल रहे हैं। उसमें से कुछ किस्से आपको भी सुना रहे हैं। गुरेज घाटी में पहुंचे तो यहाँ के कुछ पुराने बाशिंदे मिल गए और गुरेजियों की बहादुरी के किस्से हमने दिल्ली में भी सुने थे और यहाँ आकर तो महसूस भी कर रहे हैं। ज़रा हमें 47 वाला किस्सा सुना दीजिए जो आप लोग सुना रहे थे जब कैमरा बंद था तब। 47 में जब आपका नाम क्या है और आप करते मेरा क्या? नाम अजीजुल्लाह है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और वैसे मैं रिटायर हूँ फौज से। तो 47 में जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस टाइम पर यहाँ पर गुरेज में कबाली लोगों ने आके कब्ज़ा किया था, जिस वजह से गुरेज पूरे मतलब कबालियों के अंडर में था और गुरेजियों ने बाद में कबालियों को यहाँ से भगा के बॉर्डर पार करके यहाँ इंडिया फ़ौज के साथ दिया था, जिस वजह से यहाँ पर ये जो लास्ट गांव है जहाँ पर आप अभी खड़े हो, यहाँ पर क्या बोलते हैं इंडिया फ़ौज का कब्ज़ा गुरेजियों ने मिल के पाकिस्तान के ये जो कबाली थे उनको भगाने में उनकी इंडियन फ़ौज की मदद की थी और यहाँ तक कब्ज़ा करने में मदद की थी इंडिया फ़ौज की। यह थी 47 का किस्सा। अच्छा, आप भी माशाल्लाह काफ़ी युवा हैं तो आपने भी काफ़ी दौर देखे होंगे गुरेज के। वो जो कबीलाई आए थे जो गुरेज को अपनाना हथियाना चाहते थे, वो बॉर्डर पार से आए थे, पाकिस्तान से थे। आपको उस समय की क्या याद है या आपने अपने पुरखों से उस बारे में क्या सुना है? हमने अपने पुरानों से सुना है कि आप भी अपना परिचय दे दीजिए, आप क्या करते थे? मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर लोन है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। मेरे फादर साहब फौज में भर्ती थे, फादर इन लॉ फौज में भर्ती थे, मेरे अंकल फौज में भर्ती थे। हमने उनसे ये किस्सा सुना है या उनसे पुरानों से भी कि 47 के अंदर जो आप बता रहे हैं क्या हुआ, यहाँ कबाली जो हैं वो कहते हैं पाकिस्तान से ही मतलब वो के रहने वाले थे, लेकिन एक डाकू कम्युनिटी थी वो यहाँ आए थे। उन्होंने वहशत फैला रखी थी यहाँ पर। यहाँ की औरतों के साथ वो ज़बरदस्ती बदकारियाँ करते थे। यहाँ के माल मवेशी जिनको फरबा हालत में, सेहत की हालत में देखते थे, उन्हें काटते थे, खाते थे। जुल्म और जबर की यानी यहाँ बहुत पड़ा हुआ था। फिर जब इन्होंने देख लिया कि ये बहुत जालिम जमात है, इंडिया फ़ौज को इन्होंने मतलब बुला लिया, उन्हें मदऊ किया, दावत दी कि आप आइए हमें इस जुल्म वहशत से मतलब बचा लीजिए। तो सुनने के मुताबिक चंद कबाइलियों को यहाँ मार भी गिराया। मतलब किलेल एरिया के अंदर, किलेल इज़ द मोस्ट आइसोलेटेड हेरिटेज फार-फ्लंग बैकवर्ड एरिया एज कम्पेयर्ड विद गुरेज। वहाँ बहुत सारों को मतलब मार दिया गया था और दफनाया गया था। फिर यहाँ गुरेज के अंदर जो है उन दिनों के बड़े बड़े जो हैं, जैसे कि हमने सुना है नूर खान साहब जैसे जो हैं आदमी अछूरा के रहने वाले हैं, शाहपुरा अछूरा के रहने वाले, ऐसे ऐसे आदमी ने मिल बैठ के मतलब उन्होंने इंडियन फ़ौज के साथ बात करके उनको भगा दिया। फिर इंडिया फ़ौज को यहाँ मतलब बसा दिया। तब से आज तक हम पक्के हिंदुस्तानी हो और पक्के हिंदुस्तानी हैं। हमेशा मतलब पाकिस्तान से नफरत ही करते आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के रहने वाले इन कबाइलों ने यहाँ आकर ये जुल्म और दहशत का माहौल जो है ये बना दिया था। तो ये तो हमने अपने बड़ों से सुना है। फिर हमारे फादर साहब वगैरह जो हैं फ़ौज में भर्ती हो गई हैं 48 में, 48 में भर्ती हो गए। मेरे फादर इन लॉ फिर 2 जंगें भी उन्होंने मतलब वहाँ लड़ी हैं, उसके बाद रिटायर हो गए फ़ौज से। तब से लेकर आज तक यहाँ के गुरेजी जो हैं अक्सर व बेशतर जो है फ़ौज में भर्ती होना पसंद मतलब करते हैं। ये इसीलिए हम जब गुरेज आए खास तौर पर तो हमने ये सुना और कई मुंह से सुना कि जैसा आर्मी सिविलियन कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच का सामंजस्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा, वो एक उदाहरण है अपने आप में। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से बता भी चुके हैं कि ये चोरवन जो गांव है ये भारतीय सीमा का इस छोर पर अंतिम गांव है। इसके बाद जब आप कुछ ही किलोमीटर, ज़्यादा नहीं, कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो कुछ ही मीटर आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर लग जाता है। तो इस लाते ये बहुत ही संवेदनशील जगह भी है और तब यहाँ आप ऐसे उदाहरण देखते हैं तो बहुत ही प्रसन्नता होती है। और
उसके बाद भी कई लड़ाइयाँ भारत ने लड़ी देखी। उस दौरान आप लोग यहाँ रहे होंगे या आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कहानियाँ सुनी होंगी कि तब यहाँ पर किस तरह की मदद फ़ौज को सिविलियन से मिलती रही। फौज को 99 के करगिल वार के टाइम पर यहाँ इस पूरे एरिया में पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई और कहीं मकान और कहीं जाने चली गई। उसके बाद फिर इंडिया फ़ौज ने काफ़ी यहाँ हमारी मदद की है और हम हमेशा फ़ौज के साथ रहते हैं क्योंकि ये इलाका जो है वैली से करीब 6 महीने कटा रहता है। तो 6 महीने कटा रहने की वजह से हम आर्मी के साथ ही रहते हैं और आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है उसके ज़रिए हमारे पेशेंट हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो या कोई नौकरी वाला बंदा हो, उसको यहाँ से आर्मी शिफ्ट करती है गुरेज से बांडीपोरा के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन आर्मी और यहाँ की लोकल पॉपुलेशन का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हम हमेशा फ़ौज के साथ रहे और फ़ौज हमारे साथ रही है। और यहाँ की नज़दीकी पोस्ट भी होंगी तमाम। क्या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में या अभी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा तब उन पोस्ट पे भी मदद यहाँ से जाती है, और अगर जाती है तो उसका क्या तरीका रहता है या कितनी फ्रीक्वेंटली जाती है? पोस्ट में सर सबसे बड़ी बात है जब जो इंडियन आर्मी को चाहे राशन की हो, चाहे अम्यूनिशन की हो, चाहे इक्विपमेंट की जो भी ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे सिविलियंस हैं वो भरपूर उनका साथ देते हैं और रहते हैं। जबकि मतलब इसी गांव के चोरन शाहपुरा की गाँव की बात करूंगा, गोड़ू की मतलब सप्लाई देनी होगी, गोड़ू से सप्लाई देनी होगी, या विंटर में बर्फ़ के टाइम पे 8-8, 9-9 फुट बर्फ़ होती है, चाहे वो जनरेटर लीली में चढ़ाना होगा, ज़ाफ़रान में चढ़ाना होगा या किसी भी एनवी पोस्ट में चढ़ाना होगा, वो नौजवान हमारे जो गुरेज के यूथ है, जो बेरोजगार है, वो इसमें भरपूर साथ देते हैं और उस चीज़ को कामयाब। अच्छा, अभी हालिया कैसा रहा जब हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा पहलगाम आतंकी हमले के बाद? तो आप लोग भी यहाँ थे, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी थी कि घर के लोग सुरक्षित रहें, और वो कहाँ सुरक्षित रह सकते हैं, किस तरह का बर्ताव रख सकते हैं, शाम के समय ब्लैकआउट रहना है तो कैसे रहना है। तो उस समय क्या पैनिक था गांव में या नहीं था, या अगर नहीं था पैनिक तो आपने किस तरह के इंतज़ाम किए थे, थोड़ा हमें वो बताइए। उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी पैनिक था क्योंकि ये बिल्कुल एकदम बॉर्डर के ऊपर है और पहले से भी 2004 में या 3 में यहाँ पे शेलिंगें हो चुकी है और कहीं जाने चली गई और इस बार शेलिंग हुई? इस बार शेलिंग तो हमारे इस एरिया में नहीं हुई, शेलिंग नहीं हुई, लेकिन काफ़ी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसी पहाड़ी पर पाकिस्तान की भी एक पोस्ट है। बिल्कुल, ये जी सामने पाकिस्तान की दोनों पोस्टें हैं, दोनों साइड में, एक ये सामने है और एक दाएं साइड में, एक बाएं साइड में। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में काफ़ी यहाँ सिचुएशन बड़ी ख़राब थी, बहुत लोग पैनिक थे, खासकर बच्चे, औरतें और बुज़ुर्ग। तो उनको हमने यहाँ से शिफ्ट किया था। लेकिन बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इंडिया फ़ौज की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ बैंकर मिले थे, पहले से बने हुए थे। तो हमने बैंकरों में जो यहाँ पे रहे हुए थे, उन्होंने बैंकरों में शेल्टर लिया और जैसे जैसे हमें गाइडलाइंस मिलती थी अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या आर्मी की तरफ से, तो हम बैंकरों में ही उन दिनों रहते थे। अच्छा, और यहाँ से द्रास कितना दूर है? द्रास सेक्टर भी यहीं लगता है कि दूर है यहाँ से? द्रास सेक्टर यहाँ हमारे ये लास्ट चोरवन है और इस साइड में आप इस पहाड़ी की तरफ अपना कैमरा दिखाएंगे तो ये तिलेल साइड का एरिया पड़ेगा और इस साइड से ये लास्ट गांव हमारा चकवाली है, चकवाली से आगे द्रास पड़ता है। करीब यहाँ से गुरेज से 120-25 किलोमीटर की दूरी पर करगिल लेह लद्दाख पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप लोग का, आपने अपने अनुभव हम लोग से बांटे और कश्मीर की कहानियाँ जारी हैं। मैं और तरुण इस समय कश्मीर में हैं, गुरेज घाटी में। आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।